हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पवन चौधरी। वेलकम टू अन अकेडमी। एमपीपीएससी टी80 का चौथा वीडियो आ चुका है, इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर ऑफ मध्य प्रदेश। और कुछ लोगों का मैसेज आया पिछले वीडियो पे, सर इस बार कट ऑफ तो 85 आने वाला है। अरे तुम 80 तो ले आओ, 85 तो छोड़ो। ठीक है, तो टी80 ही हम लोग इसको रखेंगे। कट ऑफ मुझे नहीं पता 85 जाएगा। पिछली बार मैंने टी80 रखा तो सच में 80 चला गया। शायद इस बार भी अगर टी80 ही रखूंगा तो शायद 80 ही आपको जाएगा, है ना। तो थोड़ा साइकोलॉजी समझो। चलो, इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर ऑफ मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर। लास्ट लेक्चर में हमने इंडिया के इंपॉर्टेंट, भारत के इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स के बारे में बात की थी। और मैक्सिमम न्यूज़पेपर हमने प्री इंडिपेंडेंस पीरियड के ही कंप्लीट किए थे। चलिए, सबसे पहले मध्य प्रदेश के का सबसे पहला जो अखबार है, इट्स अ मालवा अखबार। और ये अखबार पब्लिश होना स्टार्ट हुआ 1849 में, 1849 में इंदौर से। पंडित धर्म नारायण शास्त्री इस न्यूज़पेपर को छापते थे। और ये माना जाता है कि सेंट्रल इंडिया के अंदर उस समय पहला अगर कोई प्रिंटिंग प्रेस था तो वो पंडित धर्मनारायण शास्त्री का था। और उन्होंने वहां से मालवा अखबार प्रिंट करना आपको शुरू किया। कहीं आपको ग्वालियर समाचार या ग्वालियर गजट जो है वो भी मिलता है कि भाई पहला तो ग्वालियर गजट या ग्वालियर अखबार है। लेकिन ये बात सही है कि ग्वालियर अखबार मध्य प्रदेश का पहला अखबार है, लेकिन हम इसको पुराना कैसे मानते हैं कि उसकी सबसे पुरानी प्रति हमारे पास अवेलेबल हो। तो मालवा अखबार की 1849 की जो प्रति है वो हमारे पास अवेलेबल है। तो हमारे पास सबूत है कि भाई ये सबसे पुराना अखबार है। लेकिन ग्वालियर गजट का जो उसका जो पुराना प्रति है वो अवेलेबल नहीं है, तो इसको मानना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसलिए तमाम हिंदी गणित अकेडमी और तमाम जो अलग अलग किताबें हैं जहाँ पर मध्य भारत में समाचार पत्रों का इतिहास करके किताब है, तो उसमें भी मालवा अखबार ही पहला है, क्योंकि उसकी प्रतियां हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन मत रखिएगा। अगला पेपर है ग्वालियर अखबार, जिसके बारे में अभी मैंने बात किया। 1840 में स्टार्ट हुआ था, जैसे मैंने अभी आपको बताया, लेकिन इसकी 1840 की जो प्रति है वो अवेलेबल नहीं है, कोई सोर्स नहीं है। तो खैरातीन लाल नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने इसको लिखा। और इसकी पहली प्रति हमको मिलती है 1854 में, 1854 में। तो इस हिसाब से मालवा अखबार मध्य प्रदेश का सबसे पुराना अखबार माना जाता है। अगला न्यूज़पेपर मध्य प्रदेश में आपको है वो है ग्वालियर गजट। ग्वालियर गजट, ये पेपर आपको स्टार्ट हुआ ग्वालियर से। और इसको स्पेशली मुंशीलाल नाम के एक जो व्यक्ति थे उन्होंने इस पेपर को आपको लिखा। खैर आगे जाके ग्वालियर बजाट जो है उसको जयाजी प्रताप भी बोला गया। फिर बाद में जो मध्य प्रदेश संदेश जो है वो मध्य प्रदेश संदेश के रूप में पब्लिश हुआ। अगला न्यूज़पेपर था भारत भ्राता। और भारत भ्राता जो न्यूज़पेपर है ये 1887 में पब्लिश होना स्टार्ट हुआ रीवा से। और इसको लाल बलदेव सिंह नाम के एक व्यक्ति थे वो लिखते थे। ये रीवा के राजा के दरबार में एक अधिकारी हुआ करते थे, तो इन्होंने ये न्यूज़पेपर की, भारत भ्राता की शुरुआत आपको की थी। अगला न्यूज़पेपर है उसका नाम है उम्दा उल अखबार। उम्दा उल अखबार। तो ये उम्दा उल अखबार है, ये न्यूज़पेपर 1871 में स्टार्ट होता है भोपाल से। और इसको लिखा था हकीम असगर हुसैन नाम के व्यक्ति ने। तो हकीम असगर हुसैन इन्होंने लिखा भोपाल से 1871 में। उम्दा उल अखबार है ना, उर्दू का पेपर था। ओके, अगला पेपर था मौजे नर्मदा। अब देखो, एक बात मैं इंपॉर्टेंट बताऊं कि जो प्रिंसली स्टेट थे मध्य प्रदेश में, जैसे होलकर हो गया, सिंधिया हो गया, बघेल, बंदेल, रीवा वगैरह हो गया। तो इन प्रिंसली स्टेट में न्यूज़पेपर वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं चलते थे, थोड़ा प्रतिबंध था उनके ऊपर। और बाकी जो सेंट्रल प्रोविंस वाला एरिया था, इन सेंट्रल प्रोविंस के एरिया में भर के न्यूज़पेपर वगैरह होते थे, कई सारे पेपर पब्लिश होते थे। इसलिए आप पूरी जब लिस्ट देखोगे ना तो मैक्सिमम न्यूज़पेपर आपको मिलेगा या तो खंडवा या जबलपुर, इन रीजन, क्योंकि ये सेंट्रल प्रोविंस के रीजन थे। और यहाँ पर फिर भी थोड़ी बहुत फ्रीडम, थोड़ी बहुत आज़ादी जो है वो प्रेस को मिली हुई थी। तो मौजे नर्मदा जो न्यूज़पेपर है 1884 में पब्लिश होना शुरू हुआ भोपाल से। और ये लेके आए थे मौलवी मौलवी अब्दुल करीम नाम के। तो उस समय उन्होंने प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में इसको लॉन्च किया था। फिर एक न्यूज़पेपर था छत्तीसगढ़ मित्र, जो अभी के समय के छत्तीसगढ़ के एरिया के लिए आपको, लेकिन छत्तीसगढ़ के एरिया में पेंड्रा नाम की एक जगह है छत्तीसगढ़ में, जो एक अभी के समय पे नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। तो यहाँ पर माधवराव सप्रे, जिनको मध्य प्रदेश में आपके पत्रकारिता का पिता कहा जाता है, द फादर ऑफ जर्नलिज्म इन मध्य प्रदेश। और भारत के अग्रणी जो पत्रकार थे उनमें से एक थे माधवराव सप्रे, जिनके नाम से एक यूनिवर्सिटी है, ऑलरेडी बनी हुई है। ओके, अगला न्यूज़पेपर है वो है जबलपुर समाचार। तो जबलपुर समाचार न्यूज़पेपर ये स्टार्ट हुआ 1873 में जबलपुर से। और कृष्णराव पंडित जो है उन्होंने इस न्यूज़पेपर को आपको लिखा था। ये कृष्णराव वो नहीं है जो जबलपुर में जो ग्वालियर के कृष्णराव हैं, ये दूसरे कृष्णराव हैं। अब आप बोलोगे सर इतने सारे ईयर कैसे याद रखेंगे? मत रखना। न्यूज़पेपर, उससे संबंधित व्यक्ति और कहाँ से पब्लिश हुआ, ये तीन चीजें आप याद रख लेना। ईयर तो अब मुझे मिल गया तो मैंने डाल दिया, मैं नहीं चाहूंगा कि आप ईयर याद रखें।
पहले वाले का जरूर याद रखेगा। अगला न्यूज़पेपर था, उसका नाम था साप्ताहिक शुभचिंतक। 1879 में जबलपुर से इसकी स्टार्टिंग हुई। अब किसने लिखा, क्या किया, वो ज्यादा जानकारी अवेलेबल नहीं है। अगला न्यूज़पेपर है सुबोध सिंधु, जो मराठी में न्यूज़पेपर था। बाकी जितने भी पेपर थे सब हिंदी में थे। जो उर्दू में था बता दिया, उर्दू में था। जो हिंदी में था वो भी, बाकी सब हिंदी में आपको मिलेंगे। तो सुबोध सिंधु मराठी न्यूज़पेपर था। 1879 में होशंगाबाद, मतलब अभी के समय का नर्मदापुरम से प्रिंट होता था। और लक्ष्मण अनंत प्रयागी नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने इस न्यूज़पेपर को स्टार्ट आपको किया। साथ ही अगला जो पेपर था सुबोध हिंदू, हिंदी में, तो हिंदी में भी आपको आता था न्यूज़पेपर। और हिंदी वाला जो अखबार है, इस अखबार को 1885 में खंडवा से पब्लिश किया। लक्ष्मण अनंत प्रयागी अगेन इसके एडिटर थे। तो एक पेपर था आपका हिंदी में, और एक था आपके मराठी में। तो दो न्यूज़पेपर सुबोध सिंधु के नाम से निकाले गए। अगला न्यूज़पेपर था जबलपुर पोस्ट। अब ये न्यूज़पेपर की स्टार्टिंग आपको हुई जबलपुर से, और जबलपुर में भी एच क्लैकन करके एक अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने इस न्यूज़पेपर को निकाला था। डेट इसका प्रॉपरली मिलता नहीं है, तो जबलपुर पोस्ट ने एज क्लिकन दिया। आर्य सेवक करके एक न्यूज़पेपर हुआ करता था, ये न्यूज़पेपर लेके आए थे नरसिंहपुर से, और जगन्नाथ प्रसाद नाम के एक फ्रीडम फाइटर थे, वो इस न्यूज़पेपर को पहली बार उन्होंने पब्लिश किया था। तो आर्य सेवक याद रखेगा। अगला पेपर था हिंदी मास्टर। हिंदी मास्टर न्यूज़पेपर, ये न्यूज़पेपर आपको स्टार्टिंग हुआ नरसिंहपुर से, और नरसिंहपुर में नन्हेलाल मुरलीधर नाम के एक जो व्यक्ति थे, उन्होंने इस न्यूज़पेपर को पहली बार आपको शुरू किया, और वो उसके पहले एडिटर मान सकते हैं। अब जो भी नाम है, ये पहले एडिटर है। अगला न्यूज़पेपर था ज्योति प्रभा। अब ज्योति न्यूज़ प्रभा न्यूज़पेपर जो है, न्यूज़पेपर स्टार्टेड फ्रॉम द होशंगाबाद, और भगवान दास नाम के फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने ज्योति प्रभा न्यूज़पेपर की शुरुआत आपको की। साथ ही प्रभा करके एक मंथली मैगजीन आती थी, है ना, पहले मतलब डेली के अलावा मंथली मैगजीन्स भी थी। 1913 में ये मंथली मैगजीन स्टार्ट हुई खंडवा से, और इसको लिखने वाले दो प्रमुख व्यक्ति थे, एक थे कालूराम गंगरांडे, और दूसरे थे माखनलाल चतुर्वेदी। तो जनरली आप प्रभा को लेके माखनलाल जी का ही नाम सुनेंगे, साथ में कालूराम गंगरांडे भी आपको थे। और ये खंडवा के साथ में जबलपुर से भी पब्लिश होती, दो जगह से पब्लिश होती थी। तो देखो, शुरुआत तो इसकी खंडवा से हुई, क्योंकि सेंट्रल प्रोविंस वाला रीजन था। अब जब यहाँ पर इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया, तो इसके बाद ये अपना पूरा प्रेस जबलपुर ले गए, फिर जबलपुर से पब्लिश किया। तो खंडवा और जबलपुर दोनों नाम आपको हमेशा मिलेंगे। अगला न्यूज़पेपर था आर्य सेवक, और ये न्यूज़पेपर आपको स्टार्ट हुआ 1906 में नरसिंहपुर से, और इसको लिखने वाले व्यक्ति थे चरणदास खत्री, बड़ा इंपॉर्टेंट आपको व्यक्ति थे। और अगर देखा जाए तो आर्य सेवक न्यूज़पेपर, बाद में एक और न्यूज़पेपर आता था, उसका नाम था नरसिंह पत्रिका। तो वो नरसिंह पत्रिका जो न्यूज़पेपर है, नरसिंहपुर से जो वहाँ का जो कमिश्नर हुआ करता था, वो कमिश्नर उसको पब्लिश करता था। और बड़ा, वो कमिश्नर भी बड़ा चालाक बंदा था। उसने क्या किया कि 1923 में जब आपके स्वराज पार्टी की जब सरकार बनी सेंट्रल प्रोविंस में, तो उन्होंने वहां पर सरकार बनाने की कोशिश की, सरकार बनाई। अब सरकार बनाई, लेकिन जब भी बजट पास होता था तो ये अड़ंगा लगा देते थे उसमें, स्पेशली ई राघवेंद्र राव, सेठ गोविंदास जैसे आपको लोग थे। तो उनके खिलाफ एक प्रोपोगेंडा वहां के कमिश्नर ने चलवाया नरसिंहपुर पत्रिका में, कि देखो, हम तो जनता की भलाई चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे ही जो नेता हैं, तुम्हारे ही लोग हैं, वो तुम्हारा विरोध कर रहे हैं। तो वो बड़ा विचित्र केस था, वो आपको मैंने हिस्ट्री में डिटेल में उस केस के बारे में बताया था। अगला न्यूज़पेपर था, उसका नाम था महाकौशल। तो श्यामचरण शुक्ल जो हैं, उन्होंने इस न्यूज़पेपर को लिखा। अगला न्यूज़पेपर था पतित बंधु। अब ये न्यूज़पेपर जो है, इस न्यूज़पेपर को वियोगी हरि नाम के एक जो व्यक्ति थे, उन्होंने इसको जबलपुर से, इस न्यूज़पेपर को आपको लिखा। पतित बंधु याद रखना, जबलपुर से आता। अगला न्यूज़पेपर था, उसका नाम था शिक्षा प्रकाश। शिक्षा प्रकाश न्यूज़पेपर, इस न्यूज़पेपर की स्टार्टिंग हुई 1909 में, 1909 में। और 1909 में रघुवीर प्रसाद द्विवेदी जो थे, उन्होंने इस न्यूज़पेपर की स्टार्टिंग आपको की थी। शिक्षा प्रकाश याद रखिएगा। अगला न्यूज़पेपर था, उसका नाम था मासिक हितकारिणी, या इसको एक तरीके से हितकारिणी सभा, जो जबलपुर में हुआ करती थी, जो बेसिकली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पर हितकारिणी सभा आपको शुरू हुई। तो इस हितकारिणी सभा के माध्यम से हितकारिणी करके एक मंथली मैगजीन जो है, इसकी शुरुआत की गई। रघुवीर प्रसाद द्विवेदी जो है, उसके पहले राइटर थे, उसके संस्थापक थे। एक न्यूज़पेपर स्टार्ट हुआ बालाघाट समाचार, और ये न्यूज़पेपर आपके बालाघाट से पब्लिश होना शुरू हुआ। इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है कि कहाँ से कब पब्लिश होता था। एक न्यूज़पेपर था, उसका नाम था चंद्र प्रभा, और ये न्यूज़पेपर जो है, ये स्टार्ट हुआ 1911 में आपके सनावद से। सनावद इज लोकेटेड इन खरगोन, आई थिंक। गणेश दत्त शर्मा जो है, वो उस न्यूज़पेपर के एडिटर थे। खंडवा या खरगोन किसी डिस्ट्रिक्ट में है, आई थिंक। सनावद खंडवा में होगा, खंडवा में राइट, खंडवा में ही है, मोटक्का के पास में है, ठीक है। तो बट एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेना, मुझे ध्यान है खंडवा में है।
अगला न्यूज़पेपर था नवजीवन। तो जो नवजीवन न्यूज़पेपर था, ये न्यूज़पेपर की स्टार्टिंग आपको हुई 1915 में, और इंदौर से न्यूज़पेपर स्टार्ट हुआ। द्वारका प्रसाद सेवक नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने शुरू किया, और ये इंदौर का पहला न्यूज़पेपर वैसे माना जाता है जो डेली न्यूज़पेपर था। तो नवजीवन बहुत बाद में, मतलब 1970s तक नवजीवन आपको चलता रहा इंदौर में। तो द्वारका प्रसाद सेवक ने आपको लिया। फिर कर्मवीर करके एक न्यूज़पेपर था, बहुत फेमस है एमपीपीएससी का। तो ये पेपर भी दो जगह से पब्लिश होता था, जबलपुर से 1920 से 25, और फिर खंडवा से पब्लिश होना शुरू हुआ 1925 में। जानती हैं आप, माखनलाल चतुर्वेदी और माधवराव सप्रे हैं, इन लोगों ने मिलकर उसको स्टार्ट किया। तो चीफ एडिटर थे वो माधवराव सप्रे, और एडिटर थे माखनलाल चतुर्वेदी। जब सप्रे के बाद तो फिर माखनलाल चतुर्वेदी ने ही इस न्यूज़पेपर को शुरू किया। तो प्रभा और कर्मवीर दोनों के अंदर माखनलाल चतुर्वेदी थे, अकेले तो कर नहीं सकते थे, दो तीन लोगों ने इसको मिलके स्टार्ट आपको किया। तो कर्मवीर के प्रभा के साथ में भी सेम चीज थी कि प्रभा पहले जबलपुर से पहले खंडवा से था, फिर जबलपुर आया। उसी प्रकार से सेम कर्मवीर के साथ भी यहाँ पे हुआ। अगला न्यूज़पेपर था श्री शारदा। अब ये न्यूज़पेपर की स्टार्टिंग कहाँ से हुई? तो ये न्यूज़पेपर 1920 में जबलपुर से इसकी स्टार्टिंग होती है, और नर्मदा प्रसाद मिश्र नाम के एक व्यक्ति हैं, वो इस न्यूज़पेपर को स्टार्ट करते हैं। अगला न्यूज़पेपर था, उसका नाम था देश बंधु। ठीक है। तो जो देशबंधु न्यूज़पेपर है 1926 में स्टार्ट हुआ खंडवा से, और एस एन अगरकर नाम के एक गांधीवादी व्यक्ति थे, वो इस न्यूज़पेपर को प्रिंट करते थे। फिर एक बड़ी मासिक पत्रिका आई, उसका नाम था वीणा, मंथली मैगजीन हुआ करती थी। 1927 में इसकी स्टार्टिंग होती है इंदौर से, और अंबिका प्रसाद जो हैं वो इसके एडिटर हैं। तो नर्मदा प्रसाद, अंबिका प्रसाद, ये सब लोग इंदौर के उस समय के फ्रीडम फाइटर थे, जो मतलब एक तरीके से होलकर राजा से परमिशन लेके इन न्यूज़पेपर्स को उन्होंने पब्लिश किया। अगला जो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर था, उस न्यूज़पेपर का नाम था लोकमत, है ना। और लोकमत जो न्यूज़पेपर है, ये न्यूज़पेपर आपको स्टार्ट हुआ 1930 में, और जबलपुर से इसकी स्टार्टिंग हुई। सेठ गोविंदास इसके एडिटर थे, और प्रमुख व्यक्ति थे द्वारका प्रसाद मिश्र, जिन्होंने इस न्यूज़पेपर को स्टार्ट किया। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो सेठ गोविंदास और उनके साथ में द्वारका प्रसाद मिश्र जो है, वो दोनों इस न्यूज़पेपर से आपको संबंधित हैं। तो मतलब सेठ गोविंदास बहुत जाने माने फ्रीडम फाइटर हुआ करते थे, और उनके बाद फिर द्वारका प्रसाद मिश्र भी थे, जो बाद में जाके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आपको बने। ठीक है। तो लोकमत न्यूज़पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। उसके बाद अगला न्यूज़पेपर आया प्रकाश। अब ये न्यूज़पेपर जो है, इसकी स्टार्टिंग आपको हुई रीवा से, और रीवा के अंदर नरसिंह राय शुक्ल नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने स्टार्ट किया। और उस समय जो वहाँ के राजा थे, राजा गुलाब सिंह, तो उनके द्वारा इसको पूरा सपोर्ट किया गया, क्योंकि गुलाब सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको सपोर्ट किया। कांग्रेस का जो फ्रीडम स्ट्रगल था, देश का जो आज़ादी का आंदोलन था, उसको राजा गुलाब सिंह ने उसको सपोर्ट किया। और जब आपको मैंने हिस्ट्री में पढ़ाया भी है कि गुलाब सिंह को बाद में इनको इम्पीचमेंट मोशन इनके खिलाफ लाया गया, इनको इंदौर लाया गया, तकरीबन एक साल तक इनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन चलाया गया, लेकिन इनके खिलाफ कोई आरोप सिद्ध नहीं हुए, तो अंग्रेजों को उनको मजबूरी में छोड़ना पड़ा। और ये कहाँ मानने वाले थे? जबलपुर के त्रिपुरी में जब कांग्रेस का जब सेशन हुआ था 1939, तो उस समय पे इन्होंने 4 हाथी भेजे थे रीवा से जबलपुर, जहां पर महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, इनकी फोटोज को रख के वहां पे भेजा गया। अपने कई सारे लोगों को उन्होंने भेजा कि भाई तुम जाके वहां पर अपनी जो सेवा वगैरह आपको देना। तो अंग्रेजों के नज़र में तो बड़ा खटकते थे, तो यही रीजन था कि उनको बाद में इम्पीच किया गया। बाद में उनका इम्पीचमेंट मोशन आपको चला, और बाद में फिर इनको पद से अल्टीमेटली हटा दिया गया। उसके बाद अगला जो न्यूज़पेपर था, वो न्यूज़पेपर था नवजीवन। और नवजीवन न्यूज़पेपर जो है, इसकी स्टार्टिंग हुई 1939 में। 1939 में हर प्रसाद शर्मा नाम के व्यक्ति ने इनकी शुरुआत की, और ये मध्य भारत का पहला डेली पेपर था, डेली मैगजीन, डेली न्यूज़पेपर आपको था नवजीवन, जिसके बारे में अभी में ना इंदौर से आता था। फिर था प्रजामंडल पत्रिका। प्रजामंडल पत्रिका जो है, इसकी स्टार्टिंग आपको हुई 1940 में, 1940 में, और इंदौर 1940 में इंदौर से इसकी शुरुआत हुई। बैजनाथ महोदय और कृष्णकांत व्यास, ये इस न्यूज़पेपर के पहले एडिटर आपको माने जाते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला न्यूज़पेपर था, उसका नाम था भोपाल टाइम्स। एंड भोपाल टाइम्स न्यूज़पेपर जो है, इसकी स्टार्टिंग हुई भोपाल से, और इसको लिखने वाले व्यक्ति थे काजी महाजुद्दीन और वसित भोपाली नाम के दो व्यक्ति थे। इन लोगों ने इस न्यूज़पेपर की जो स्टार्टिंग है, इस न्यूज़पेपर की स्टार्टिंग आपको की। ये हिंदी न्यूज़पेपर था। फिर एक न्यूज़पेपर था नई दुनिया। तो नई दुनिया की स्टार्टिंग हुई 1947 में, और इसकी स्टार्ट इंदौर से लाभचंद छजलानी, बसंती लाल सेठी और नरेंद्र तिवारी, ये तीन व्यक्ति थे। लाभचंद छजलानी मध्य प्रदेश में डेली न्यूज़पेपर की दुनिया में एक नया नाम थे, जिन्होंने रेगुलर न्यूज़पेपर आपको लाया। ये न्यूज़पेपर अभी भी इंदौर में आता है, और इसको भोपाल में
नव दुनिया के नाम से आज के टाइम पे पब्लिश आपको किया जाता है। ओके, उसके बाद अगला न्यूज़पेपर है दैनिक भास्कर, जो मध्य प्रदेश का या देश का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर माना जाता है। 1956 में भोपाल के अंदर इसकी स्टार्टिंग हुई, और पहले तो इसकी शुरुआत हुई थी सुबह सवेरे के नाम से, और बाद में फिर रमेश चंद्र अग्रवाल जो उन्होंने 1948 में इसकी स्टार्टिंग की थी, फिर इसको बहुत बड़े लेवल पे भोपाल से फिर वो हिंदी के अलावा गुजराती, मराठी, कई सारी भाषाओं में आज के समय पे आपको ले गए हैं। तो ये मध्य प्रदेश की इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स आपको हुए, इनको अच्छे से याद कर लेना। शॉर्ट में एकदम चीज़ें आपको बताई हैं। आई होप ये चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर आपको हो रही होगी। साथ ही अनअकैडमी के कई सारे इंपॉर्टेंट ऑफर्स, इंपॉर्टेंट कोर्सेज आपको चल रहे हैं, जिसके अंतर्गत अभी आपको मिल रहा है अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे 25% का ऑफ। 1 साल का सब्सक्रिप्शन, 2 साल के सब्सक्रिप्शन, हर सब्सक्रिप्शन पे 25%। रामबाण करके एक 30 डे का रिविजन कोर्स आपको ऑलरेडी आपको आ चुका है। बुलंदी करके एक बैच है, आइकोनिक प्लस सब्सक्रिप्शन। ब्रह्मास्त्र 2 करके एक बैच है विच इज़ फॉर रिवीजन बैच है। कुशल करके एक बैच है जो मैथ्स और रीजनिंग के लिए कंप्लीट बैच है। फिर शौर्य करके बैच है जो हिंदी के ऊपर एक पूरा बैच कंप्लीट आ चुका है। टारगेट बैच है फॉर सिर्फ 500 रुपये में। प्रीलिम्स 2023 के लिए एक टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें तमाम जो एजुकेटर्स हैं अकेडमी, ये आपको एक कंबाइंड टेस्ट यहाँ पर आपको देने वाले हैं। साथ ही वर्ल्ड कप धमाका भी आ चुका है, जिसके अंदर अब देखो कल तो फाइनल ही है, ठीक है, तो वर्ल्ड कप धमाका है, बट इसके अंदर वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद भी आप कई सारे जो प्राइजेस हैं उन प्राइजेस को जीत सकते हैं। साथ ही विराट करके कोर्स है, और साथ में जैसा बताया कि प्लस सब्सक्रिप्शन पे 25% ऑफ, और सिंपली आप मेरा कोड पवन लाइव यूज करें। पव PAVANLIVE नीचे आपको लिखा हुआ है, और इस कोड का यूज करके डायरेक्टली 25% डिस्काउंट आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।